टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की दो एटम्स के दरमियान, और ये जो शेयरिंग होती है ये हर एटम जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता है। बॉन्डिंग में हमने पीछे जो आयनिक बॉन्ड पढ़ा था उसमें हमने कंप्लीट ट्रांसफ़र सीखा था कि एक एटम से दूसरे एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो एक है चाहे वो दो हैं, वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। एक एटम बिल्कुल लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम जो है वो गेन कर देता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में और आयनिक बॉन्ड में ये डिफरेंस है कि कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली लूज़ नहीं करता और दूसरा एटम कम्प्लीटली गेन नहीं करता, बल्कि आपस में वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में उन्होंने आपको डिस्कस किया हुआ है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की एग्जांपल। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम हैज सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम सबको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। टू हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन ने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना हाइड्रोजन, तो जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। अब ये जो पूरा एक शेयर्ड पेयर है ये इस हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी के लिए भी काफ़ी है, और ये जो पूरा पेयर है वो इस हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी के लिए भी काफ़ी है। किसी भी हाइड्रोजन एटम ने अपना कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किया, ना ही दूसरे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया है। दोनों मिल के एक ही पेयर को शेयर कर रहे हैं। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। In the formation of this molecule, each hydrogen atom achieves the electronic configuration of the noble gas। अब हर हाइड्रोजन एटम के पास यहाँ पे ये जो दो हैं वो इस हाइड्रोजन एटम के पास भी हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यही दो इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन एटम के पास भी हैं। तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में क्या होता है, या तो एटम अपने पास दो इलेक्ट्रॉन पूरे रखता है या फिर एटम अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रखता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इन दिस केस उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए हैं और वो स्टेबल हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है उसको आप एक डैश या एक लाइन लगा के भी शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बीच में जो 2 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डैश इन अ मॉलिक्यूल। अगर आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में एक सिंगल बॉन्ड को शो करना है तो वो आप कैसे शो करेंगे, हाइड्रोजन सिंगल लाइन और आगे दोबारा हाइड्रोजन। ये जो सिंगल लाइन आपने ड्रॉ की है इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें सिर्फ एक पेयर शेयर हो रहा हो। जैसे पिछली एग्जांपल में आपने देखा कि यहाँ पे एक पेयर शेयर हो रहा था, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो है वो सिंगल बॉन्ड बना था। सो हाइड्रोजन एंड F2 मॉलिक्यूल कंटेन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में आप हाइड्रोजन को भी डिस्कस कर सकते हैं और फ्लोरीन को भी डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि पीछे उन्होंने हाइड्रोजन को एक दफ़ा डिस्कस कर दिया, इसलिए अब वो आगे जो है वो फ्लोरीन को डिस्कस करें। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन द 2 फ्लोरीन एटम्स। फ्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7। फ्लोरीन 7th ग्रुप से बिलोंग करता है। 7 ग्रुप से बिलोंग करता है मतलब इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। इट नीड्स 1 more इलेक्ट्रॉन टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ नोबल गैस। क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए या स्टेबल होने के लिए इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसके पास एक की कमी है। These 2 फ्लोरीन एटम शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन। ये जो फ्लोरीन एटम है ये आपस में एक पेयर को शेयर करते हैं और जो इनकी कन्फिग्रेशन है वो नियॉन से रिजेंबल करती है। नियॉन जो है वो नोबल गैसेस के दूसरा मेंबर है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर शेयरिंग ईच फ्लोरीन एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। ये जो शेयरिंग हो रही है 2 फ्लोरीन एटम्स के दरमियान, उसमें से हर फ्लोरीन एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है।
जैसे ये फ्लोरीन है, उसकी आउटर मोस्ट शेल को दिखाया हुआ है जिसमें आपको 2, 4, 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। ये दूसरा फ्लोरीन एटम है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होगा जैसे आयनिक बॉन्ड में होता था कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे में कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता था। इन दिस केस कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, आपस में जो है वो एक पेयर को शेयर किया जाता है। अब ये फ्लोरीन एटम है, ये दूसरा फ्लोरीन एटम है, F2 बन गया और इसमें ये जो है वो शेयर्ड पेयर है। इसको इधर आपने दरमियान में बना के इस तरह से शो करना है कि ये जो फ्लोरीन का ये जो पेयर है ये इसके पास भी मौजूद है और इसके पास भी मौजूद है। मतलब ये वाला जो एक पेयर है उसको दोनों फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। एक फ्लोरीन और दूसरे फ्लोरीन के दरमियान में सिर्फ एक ही पेयर शेयर हो रहा है, तो इसलिए आप सिंगल लाइन से शो करेंगे कि इसके दरमियान में जो है वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है लॉन पेयर का। लॉन पेयर क्या चीज़ होता है? पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट शेयर्ड बिटवीन द एटम आर कॉल्ड एज अनशेयर्ड पेयर्स और लॉन पेयर्स। ये तो आपका शेयर्ड पेयर आ गया ना, जो इन्होंने आपस में शेयर किया हुआ है। इसके अलावा वैलेंस शेल में जितने भी आपको पेयर नज़र आ रहे हैं जो शेयर नहीं हुए हुए, उनको आप लॉन पेयर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के केस में यहाँ पे 1, 2 और 3 लॉन पेयर हैं और एक शेयर्ड पेयर है। उसके बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड है। जिस तरह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक पेयर शेयर हो रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा था, इसी तरह जब आप डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे तो उसमें आपके पास शेयरिंग हो रही होगी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब है कि 2 पेयर आपके पास मौजूद होंगे। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है और अगर पेयर बोलें तो 2 पेयर बनेंगे। ठीक है। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन की फॉर्मेशन उन्होंने समझाई हुई है आपको। ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6A से बिलोंग करता है। क्योंकि ग्रुप 6A से बिलोंग करता है इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको नोबल गैस कन्फिग्रेशन मुकम्मल करने के लिए या अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो 2 और इलेक्ट्रॉन इसको ज़रूरत है वो ये शेयर करेगा अपने ही जैसे दूसरे ऑक्सीजन के मालिक्यूल से। ये एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में आपको 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। ये दूसरा ऑक्सीजन का मालिक्यूल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में आपको 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। जब इसने O2 मालिक्यूल बनाया है, ये दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 पेयर शेयर हो रहे हैं। अब क्योंकि 2 पेयर शेयर हो रहे हैं इसलिए आप ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल लाइन लगा के शो करेंगे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बनाकर रह रहे हैं। डबल बॉन्ड की एग्जांपल्स में उन्होंने आपको कुछ और डिस्कशन भी दी है, जैसे ऑक्सीजन है, इथीन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये 3 एग्जाम्पल्स उन्होंने आपको दी हुई हैं और इन तीनों में डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहे हैं, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं और डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल लाइन लगा के शो करते हैं। उसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी जिस तरह सिंगल और डबल कोवलेंट बॉन्ड था बिल्कुल वैसा ही है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स दैट इन्वॉल्व 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल में एक पेयर था शेयर होने वाला, डबल बॉन्ड में 2 पेयर थे शेयर होने वाले। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 3 शेयर्ड पेयर्स हैं, 3 पेयर शेयर हो रहे हैं। और इसमें उन्होंने जो आपको एग्जांपल कोट की हुई है वो इथाइन की है और नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है जो ये अपने साथ वाले नाइट्रोजन एटम से शेयर करेगा। जब N2 बनेगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 1, 2, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हो रहे हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और अगर पेयर में बात की जाए तो 3 पेयर शेयर हो रहे हैं। इस तरह नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को आप 3 लाइनें लगा के शो करते हैं। और बाकी ये जो आपको साइड पे ये वाला पेयर और ये वाला पेयर नज़र आ रहा है ये इसके लॉन पेयर्स हैं, अनशेयर्ड पेयर्स हैं, ये शेयर नहीं हुए। बाकी जो शेयर्ड पेयर्स हैं उनकी वजह से जो है वो इसके दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना है।